हरे कृष्णा। तो हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में हैं। हरि बोल या हरि बोल? हरि बोल। तो ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, पानी हाटी। इस स्थान में हमारे जो प्रयोजन आचार्य हैं, कौन है हमारे प्रयोजन आचार्य? रघुनाथ दास गोस्वामी जी। उनके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है इस स्थान पर, जिससे अपने प्रयोजन को प्राप्त कर पाते हैं। इस स्थान में महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त रहते हैं, जिनका नाम है राघव पंडित। ये वो स्थान है जहाँ पे महाप्रभु अक्सर आया करते थे। राघव पंडित के घर में ही रहते थे महाप्रभु, ऐसा कहा जाता है। और ये स्थान है जहाँ पे कि नित्यानंद प्रभु ने खूब प्रचार किया था। तो बहुत कुछ है इस स्थान के विषय में बताने के लिए, लेकिन समय बहुत कम है और जगह भी बहुत कम है। तो देखते हैं कितना बता सकते हैं। तो ये पानी हाटी स्थान है। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था तो महाप्रभु नीलाचल चले गए थे, जगन्नाथपुरी में, अपनी माँ के कहने पर। और बंगाल से भक्त हर साल 4 महीने के लिए चतुर्मास में जगन्नाथपुरी में आते थे। तो एक बारी भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को एक एकांत स्थान पे ले गए और बोले, मैंने तो संन्यास लिया, मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन आपके अवतार का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। नित्यानंद प्रभु को बोला, क्योंकि आप जो कार्य कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता। तो बहुत से लोगों को आपको उद्धार करना है, तो आप बंगाल में जाइए और खूब प्रचार कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला, ठीक है, आप तो मेरे नियंता हैं, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ, जैसा आप कहेंगे मैं करूँगा। तो नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों को लेकर जगन्नाथपुरी से बंगाल की तरफ निकल पड़ते हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी। हमने भजन में गाया ना, सच्ची सुता हईले से बलराम होइले निताई। तो बलराम हैं और उनके जो पार्षद हैं वो कृष्ण लीला में उनके ग्वाले बाल हैं। तो सबके सब निकल पड़ते हैं और नित्यानंद प्रभु सबको अपने प्रेमा दृष्टि से देखते हैं। हम भजन गाते हैं ना, आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा अवलोकन करो आमी बड़ो दुखी। जब नित्यानंद प्रभु उनके ऊपर प्रेम का अवलोकन करते हैं, प्रेम दृष्टि डालते हैं, तो जितने भी पार्षद थे सब ने वृंदावन के भाव में आ जाते हैं और ऐसे प्रेमावेश में आ जाते हैं, उनको पता नहीं दिन है कि रात है, बारिश हो रही है कि गर्मी पड़ रही है। वो नाचते हुए कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। खूब कीर्तन, खूब एक्सटेटिक कीर्तन चल रहा है। तो कीर्तन करते करते उनको आना था पानी हाटी, यहाँ पे राघव पंडित जी का घर था। तो कहीं आगे निकल जाते थे। तो किसी से पूछते, अरे भाई साहब, भैया जी गंगा कहाँ है? बोले, गंगा तो भैया 20 मील पीछे रह गई। ओहो, 20 मील पीछे रह गई, चलो फिर पीछे चलते हैं। फिर कीर्तन करते हुए पीछे जा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा रामा। 20 मील पीछे गए, कीर्तन में इतने भाव विभोर हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। फिर पूछे, भाई साहब गंगा जी कहाँ है? अरे गंगा जी तो बहुत पीछे छोड़ा है, आप तो गलत डायरेक्शन में, वहाँ जाइए। चलो कोई बात नहीं, वहाँ चलते हैं। बड़े दिन ऐसे ही भटकते, उनको पता नहीं कहाँ जाना था। हम इसकी नकल नहीं मार सकते, आप चंडीगढ़ जा रहे हैं, कहाँ पहुँचे? भाई साहब कहाँ आ गए? अरे भैया आप तो उड़ीसा में हो गए। अच्छा। तो इतने प्रेमावेश में थे, उनको पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं, क्या दशा है। आप समझ सकते हैं ये प्रेम की हालत थी। तो घूमते घूमते घूमते, ये नहीं कि खब एक दूसरे को बोल रहे हैं आप क्यों नहीं रास्ता दिखाते, आपने जीपीएस ऑन क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, नहीं। बड़े आराम से आनंद से जाते जाते बहुत समय के बाद यहाँ पानी हाटी में पहुँचते हैं। हम जाएंगे। इसके बाद एक स्थान है जहाँ की राघव पंडित जी का घर है। राघव पंडित जी भगवान को बहुत प्रिय थे और राघव पंडित जी की भगवान इतनी प्रशंसा करते थे। राघव पंडित जी मशहूर थे अपनी डीटी वर्शिप के लिए और अपनी कुकिंग के लिए। और हर साल उनकी एक बहन थी, उनका नाम था दमयंती। क्या नाम था? दमयंती। वो भगवान के लिए बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद बना के, उसको सूखा प्रसाद बना के उसके कपड़े की थैली में पैक करके भिजवाती थी। उसको बोलते थे राघवेर झाली, झाली बोलते थे उसको पैक प्रसाद को, और बड़ी ख़राब नहीं होती थी। वो महाप्रभु को बहुत अच्छे लगते थे।
और बोलते हैं कि जब जब राघव पंडित के घर में श्रीमती राधा रानी स्वयं कुकिंग करती थी, और राघव पंडित के घर में हमेशा भगवान रहते थे। राघव पंडित के घर में विग्रह थे, तो एक थाली विग्रह के लिए रखते थे, एक थाली चैतन्य महाप्रभु के लिए रखते थे, और महाप्रभु हमेशा आके अपनी थाली से खाते थे। कई बार राघव पंडित को दिखाई देते थे, कई बार दिखाई नहीं देते थे। इतनी कृपा थी कि जहाँ राघव पंडित की रसोई है, जहाँ राघव पंडित की कुकिंग है, वहाँ महाप्रभु आएंगे ही आएंगे, ऐसा था। तो राघव पंडित जी डीटी वर्शिप के इतने हाई स्टैंडर्ड्स रखते थे। उनके जो डीटीज़ का नाम था गोपीनाथ जी, उसके लिए वो उत्तम से उत्तम वस्तु मंगवाते थे। उनके पास खूब बड़े बगीचे थे, उसमें बहुत से नारियल थे, लेकिन वो बड़ी दूर से बढ़िया क्वालिटी का नारियल मंगवाते थे। तो एक बार उनका सेवक भगवान के लिए ऑफरिंग करके लेने आया था, पूरे नारियल की बाल्टी थी। तो उसने नारियल की बाल्टी थोड़ी ज़मीन पे रख दी और अपना हाथ छत पे लगा दिया, और दोबारा से वही हाथ नारियल पे लगा दिया। राघव पंडित ने कहा, अरे ये तो दूषित हो गया, फेंको इसको। अब समझे, उसने क्या किया, नारियल की बाल्टी रखी और हाथ छत पे थोड़ा सा रख लिया, थोड़ा सहारा लेने के लिए, फिर से बाल्टी पे हाथ लगा दिया। बोले वो छत पे मिट्टी होगी, वो मिट्टी वाला हाथ आपने नारियल पे लगा दिया, भगवान को ऑफर नहीं हो सकता। इतनी दूर से इतने महंगे नारियल मंगवाए थे, सब फेंकवा दिए और मंगवाओ। तो इतना भगवान की सेवा के लिए अटेंशन टू डिटेल्स, कहते हैं साइन ऑफ लव इज अटेंशन टू डिटेल्स। हम कोई सेवा करें तो इतनी कुशलता के साथ डिटेल्स में। तो राघव पंडित के घर में जब नित्यानंद प्रभु पहुँचे तो खूब कीर्तन किया। कीर्तन करते हुए नित्यानंद प्रभु अपने सिंहासन पे बैठ गए। फिर उन्होंने बोला, मेरा अभिषेक करो। तो गंगा जी से जल ला के सब अभिषेक करने लगे। अभिषेक करते करते फिर नित्यानंद प्रभु ने बोला, मुझे कदम फूल की माला चाहिए। नित्यानंद प्रभु को कदम फूल बहुत प्रिय है। तो राघव पंडित ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु इस समय कदम फूल का सीज़न नहीं है, मौसम नहीं है। कदम फूल इसी सीज़न में आते हैं, जुलाई अगस्त के महीने में। बोले इस समय कदम फूल का मौसम नहीं है। नित्यानंद बोला, जाओ तो सही, देखो मुझे कदम फूल की माला चाहिए। ठीक है, आप कह रहे चला जाता हूँ। अपने बगीचे में गए तो जो नींबू का पेड़ था उसमें कदम के फूल आए हुए थे। फटाफट कदम के फूल तोड़े, बड़े हैरान हो गए। बोले, अरे नहीं, मुझे तो आज्ञा दी थी माला बननी। फटाफट माला बनाई और नित्यानंद प्रभु को माला डाल दी। अरे वो नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। फिर नित्यानंद प्रभु ने बोला, देखो आपको कुछ और सुगंध आ रही है? सब बोले, हाँ कुछ सुगंध आ रही है। बोले, कौन सी फूल की सुगंध है? बोले, फूल है दामानिका। ये दामानिका फूल, अरे ये तो जगन्नाथपुरी में मिलता है, वो जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। यस, दामानिका फूल। तो मालूम है क्या होगा? सब भक्तों बोला। बोले क्या? बोले यहाँ चैतन्य महाप्रभु आए हैं जगन्नाथपुरी से, जगन्नाथ की प्रसादी माला डाल के। तो वहाँ पे स्वयं चैतन्य महाप्रभु आ गए थे। बोले महाप्रभु यहाँ पे आए हैं, इसका मतलब महाप्रभु आपका कीर्तन देखने आए हैं। महाप्रभु 4 स्थानों में हमेशा रहते हैं। कौन कौन से? सचिर मंदिर, सची माता के मंदिर में। सची माता जब भी अपने मंदिर में, अपने घर में भगवान को भोग गाती है, निमाई आके उसको स्वीकार करते हैं। जहाँ कहीं भी निमाई होंगे आएंगे। ओके, सचिर मंदिरे राघवरे घरे, राघव पंडित के घर में हमेशा भगवान रहते हैं। नित्यानंद नर्तने, जहाँ नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं वहाँ आते हैं। और श्रीवास आंगने, श्रीवास आंगन में जब कीर्तन होता है तो महाप्रभु वहाँ आ जाते हैं। बोले महाप्रभु आ गए, हम नृत्य करना पड़ेगा। तो सब ने कीर्तन करना शुरू कर दिया। और नित्यानंद प्रभु ने सब पे ऐसी दृष्टि डाली, एक एक भक्त के अंदर इतनी शक्ति आ गई, इतना आवेश आ गया, बहुत ही उद्दंड कीर्तन किया। इसका वर्णन चैतन्य भागवत में आता है। हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते कैसा कीर्तन था। ऐसा कीर्तन था कि लोगों में, भक्तों में इतना उत्साह आ गया कि वो नित्यानंद प्रभु को देखने मात्र से इतने उत्साह से वो कीर्तन करने लगे कि एक एक व्यक्ति पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था। और पेड़ की टहनी क्या, पेड़ के पत्ते पे चलता था, गिरता नहीं था। और कई भक्तों में इतना जोश आ गया था, बड़े बड़े पेड़ को उठा के फेंक दिया। और कई बड़े बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ के नीचे कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे, जमीन पे लौट रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ऐसा कीर्तन। और जब पूरे गांव में खबर फैल गई, 3 महीने तक भक्त लोग कीर्तन करते रहे, बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए। ये शक्ति है कीर्तन में। चाहिए ऐसी शक्ति? कितने भक्तों को ऐसी शक्ति चाहिए? विश्वास नहीं हो रहा ना। 3 महीने तक खाना पीना सोना बंद, कीर्तन कर रहे हैं। सब उछल उछल के पेड़ों पे उछल रहे हैं, पेड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं, जमीन पे लौट रहे हैं,
बोल रहे हम ग्वाले हैं, ब्रजवासी हैं, और फिर कीर्तन कर रहे हैं। पूरे गांव में खबर फैल गई। कोई भी आके इन भक्तों को छू लेता था, वो भी नाचना शुरू कर देता था। और इस गांव के बच्चे बच्चे में इतनी शक्ति आ गई, जितने भी पानीहाटी गांव के बच्चे थे, जय श्री प्रभुपाद की जय, जितने भी, कोई बात नहीं जितने भी पानीहाटी गांव के बच्चे थे, वो जब आके इन भक्तों को छूते थे, बिल्कुल पागल हो गए कीर्तन में। छोटे छोटे बच्चों में इतनी शक्ति आ गई, पेड़ उठाकर फेंकने लगे पेड़ के ऊपर से कूदने लगे। छोटे बच्चे बोल रहे हैं हम ग्वाले हैं, हम ब्रजवासी हैं। और 1 महीने तक बच्चों ने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, सोए नहीं। उनके घर वाले देखते रहे, कहाँ गए हमारे बच्चे। आप सोचिए, एक मतलब छोटे छोटे बच्चों में इतनी शक्ति आ गई। ये सारा क्या है? नित्यानंद प्रभु की प्रेम की शक्ति है। उसके बाद 3 महीने तक ऐसे जब कीर्तन किया, तो इतना धुआंधार प्रचार हुआ। कोई नित्यानंद प्रभु को देख लेता था और कोई उनके पार्षदों को छू लेता था, उनको प्रेम मिल जाता था। ये इस स्थान पे हुआ, इस पानीहाटी स्थान में हुआ। तो ये आप समझ सकते हैं स्थान कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ से नित्यानंद प्रभु ने जब गौरांग महाप्रभु के आदेश से प्रेम बांटना शुरू किया, है ना। और हम उनके घर पे जाएंगे, राघव पंडित के घर में ऐसा कीर्तन हुआ था, ठीक है। और इसके बाद यहाँ ये स्थान है कि जहाँ पे हमारे जो प्रयोजन आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी को एक बहुत महत्वपूर्ण कृपा, बहुत विशेष कृपा प्राप्त हुई गौरांग महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की। रघुनाथ दास गोस्वामी जी बहुत अमीर खानदान से थे, जमींदार के पुत्र थे। उनके पिताजी और उनके ताया जी की इनकम उस समय 550 साल पहले 20 लाख सोने के सिक्के थे, आप सोचिए। और एकमात्र पुत्र थे, बहुत सुंदर थे। लेकिन उनके पिताजी बचपन में उनको हरि कथा सत्संग में ले जाते थे और सत्संग सुनाते थे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी से। तो हरिदास ठाकुर जी जब गौर कथा की उन्होंने, तो छोटे से बच्चे में वो कथा इतनी प्रवेश कर गई, उनका गौरांग महाप्रभु से बहुत आकर्षण हो गया। और अगर वास्तव में किसी को भगवान से आकर्षण हो जाता है, तो उसको संसार का कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। हम अपनी खुद देख सकते हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति, गौरांग महाप्रभु के प्रति कितना आकर्षण है। अगर वास्तव में आकर्षण है, नित्यानंद प्रभु बहुत सुंदर प्रयास बोलते हैं, इसमें कहते हैं कि कृष्ण पाद पद्म गंध जय जन पाए, ब्रह्म लोक आदि सुख तार नहीं भाए। जिसको कृष्ण के चरण कमलों की गंध भी प्राप्त हो गई है, सुगंध भी प्राप्त हो गई है, उसको ब्रह्मा आदि लोक आदि सुख तार नहीं भाए। ये संसार का सुख तो कुछ में नहीं है। इस संसार के सुख को आप लाखों करोड़ों गुना कर दोगे तो स्वर्गलोक का सुख है। उससे उसको लाखों करोड़ों गुना कर दोगे तो ब्रह्मा जी के लोक का सुख है। अगर किसी को कृष्ण के चरण कमलों की थोड़ी सी गंध भी आ गई है, उसको इस संसार के ब्रह्मा जी के लोक का भी सुख भाएगा नहीं। तो हम सोच रहे हैं हमें कितना आकर्षण है। अगर इस संसार में बहुत आकर्षण है, इसका मतलब अभी कोई कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं हुआ, तो अभी जंग लगा हुआ है बहुत। कृष्ण चुंबक हैं, जीवात्मा लोहा है, लेकिन लोहे को चुंबक से स्वाभाविक आकर्षण होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर जंग लगा हुआ है। किस चीज़ का जंग है वो? भौतिक इच्छाओं का रस्टिंग है। और जब हमें हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो रस्टिंग को साफ कर रहे हैं। जितना ध्यान पूर्वक हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अगर हम 2 कार्य अच्छे ढंग से करेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक जप करेंगे और बहुत ध्यानपूर्वक भक्तों से व्यवहार करेंगे, उनकी सेवा करने का प्रयास करेंगे, तो ये जंग दूर होगा। अगर ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे और ध्यानपूर्वक भक्तों की सेवा करने का प्रयास नहीं कर रहे, तो बहुत जन्म यदि कर रहे श्रवण कीर्तन तदन पाई कृष्ण पदे प्रेम धाम। तो कृष्ण के चरणों में कोई आकर्षण नहीं होगा, तो संसारिक आकर्षण बने रहेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बचपन में ही इतने ध्यान से उसने श्रवण किया एक शुद्ध भक्त के मुख से, उनको इतना आकर्षण हो गया, इतने सुख थे, इतना धन था, इतना ऐश्वर्य था
कुछ अच्छा नहीं लगता था। आप सोचिए, और उनको संसारिक सुख कांटे की तरह चुभते थे। आप कल्पना कीजिए, बहुत ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है बाहर, आप कमरे में आए, एसी ऑन करके आपको शीतलता लगेगी ना। रघुनाथ दास गोस्वामी जो ऐसे जो सुख थे कांटे की तरह चुभते थे, ये कुछ ही भांति नहीं थी संसार के। तो कोशिश करते थे बार बार मैं चैतन्य महाप्रभु के पास चला जाऊं, लेकिन जैसे होता है भारत में माता पिता अपने बच्चों से बहुत आसक्त होते हैं, अच्छी बात भी आसक्त होना चाहिए। तो बोलते थे नहीं बेटा नहीं जाओगे, बोले मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाओगे। वो चले आते थे तो माता फिर जबरदस्ती पकड़ के ले आते थे, फिर भाग जाते थे, फिर पकड़ के ले आते थे, ये चलता रहता था। तो फिर एक बार क्या हुआ, उनको मालूम चला कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है। जब संन्यास ले लिया है तो फिर बड़े परेशान हुए कि अब मैं महाप्रभु कहाँ मिलूँगा, वो तो संन्यास ले कहीं भी चले जाएंगे। तो उनको मालूम चला संन्यास लेके महाप्रभु शांतिपुर आ गए हैं। तो फिर उन्होंने माता पिता से रिक्वेस्ट की मुझे इस बार शांतिपुर जाने दीजिए। ठीक है बेटा मिलाओ, साथ में सिक्योरिटी गार्ड भेजेंगे, कोई बात नहीं मिलाओ, है ना। अक्सर माता पिता लोग कई बार डरते हैं हमारा बच्चा ज़्यादा मंदिर में जाएगा तो साधु बन जाएगा। पड़ोसी का बच्चा साधु बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो पड़ोसी का बच्चा साधु बनेगा तो उसका गुणगान करेगा, आप कितने सौभाग्यशाली हैं, आपका बेटा देखो कितने का उद्धार कर रहे हैं। ठीक है आपका बेटा भी बन जाए, फिर नहीं हमारा बेटा ना बने। भक्तों को, बच्चों को, सबको डर लगता है। हमें डरना नहीं चाहिए। हमने बोला हरि हरि विफले जन्म गवाइन, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नहीं बचिया। हर माता पिता को ये सोचना चाहिए अगर उनका कोई घर का व्यक्ति अच्छा भक्त बन जाता है तो उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। अगर कोई बच्चा अपनी माता पिता की वास्तव में सेवा करना चाहता है तो उसको सबसे अच्छा शुद्ध भक्त बनना चाहिए। लेकिन पाश्चात्य देश के गंदे प्रभाव से आज के हमारे भारत के माता पिताओं को ये गलत फहमी हो गई है कि बच्चा हमारा लायक तब बनेगा जब वो पैसे कमा के हमें देगा। असली पैसा, असली धन है कृष्ण प्रेम। अगर हमने ऐसे माता पिताओं को भी देखा है जिनके बच्चे खूब पैसे भी कमाते हैं लेकिन माता पिता की कदर नहीं करते, बहुत रोते हैं, पछताते हैं। अगर बच्चा भक्त बन जाए, भक्त बनने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो लाल वस्त्र डाले, घर में रह के भी कोई भक्ति कर सकता है। हमारा होना चाहिए कि हमारा बच्चा अच्छा भक्त बने, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रहे या किसी और आश्रम में रहे, अच्छा भक्त बनना चाहिए। अच्छा भक्त बनेगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, 21 पीढ़ियाँ तर जाएंगे। हमने ऐसे बहुत से माता पिताओं को देखा जो कि जिनका चरित्र बहुत खराब था, मदिरा पान करते थे, मांसाहार करते थे, लेकिन उनका एक बेटा भक्त बन गया। और मृत्यु के समय जो कि इस प्रकार से शराब वराब पीते थे, मृत्यु के समय इतने अच्छे ढंग से शरीर छोड़ा, भक्तों के बीच में घिरे हुए, हरिनाम सुनते हुए वृंदावन धाम में। कैसे संभव हुआ? क्योंकि बेटा भक्ति कर रहा था। कितनी विशेष बात है। इसीलिए अगर हम किसी के अच्छे बेटे हैं तो अच्छा बेटा तब बनेंगे जब अच्छे भक्त बनेंगे। अगर हम माता पिता हैं तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हमारा बेटा क्या बने या हमारे बच्चे क्या बने? अच्छे भक्त बने। कितने माता पिता यहाँ चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे भक्त बने? कितने नहीं चाहते? वो भी हाथ खड़ा कर सकते हैं ईमानदारी से। नहीं चाहते, वेरी गुड। कितने चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे अच्छे भक्त बने? हाथ जोर से खड़ा कीजिए। हरि बोल। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में क्या गया है कि किसी को माँ बनने का हक नहीं है, पिता बनने का हक नहीं है, गुरु बनने का हक नहीं है, अगर वो अपने पर आश्रित जीवों को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति ना दिला दें। आजकल हम सोचते हैं कि माता पिता बन के हमारी जिम्मेदारी तब पूरी हो जाती है, इसकी शादी करा दो, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, बस हमारे बच्चे सेटल हो गए। बच्चे सेटल होंगे जब वो गोलोक धाम में जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे कोई सेटल नहीं हो सकता। तो अगर वास्तव में किसी को सेटल करना है और अपने आप को भी सेटल करना है तो गोलोक धाम में ही कोई सेटल होगा। यहाँ पे हम बड़े बड़ा धन भी इकट्ठा कर लें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी इकट्ठी कर लें, हम हमेशा अनसेटल्ड रहेंगे। क्यों? मृत्यु कभी भी आ सकती है। मृत्यु कोई गारंटी है क्या? हम सबके डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है क्या? किसी के पास डेट ऑफ डेथ का सर्टिफिकेट है? हमारे जाने के बाद बनते हैं, हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए बहुत अनसर्टेन है ये सारा संसार। तो अगर सब कुछ वास्तव में कुछ निश्चित है वो है भक्ति। तो इसीलिए भक्ति बहुत दुर्लभ है। हर माता पिता चाहता है मेरा बच्चा लाखों में एक बने,
लेकिन वो भक्त बन जाता है तो लाखों में नहीं, खरबों खरबों में एक हो जाता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। लेकिन उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिताजी सोचते थे नहीं नहीं नहीं, जब इसको नहीं बनने देना भक्त। तो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए, महाप्रभु के चरणों में पड़ गए। देखिए बचपन से जिनके बारे में सुन रहे हैं और जिनसे इतना आकर्षण है, पहली बारी उनको अपने जीवन में देखा, कैसा लगा होगा, है ना। एकदम चरणों को पकड़ लिया। जैसे आजकल हम किसी को यूट्यूब पे देखते हैं, सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, और पहली बारी मिले तो कई बार मैं अमोघ प्रभु के साथ होता हूँ, है ना, तो लोग आते हैं, उनको छूते हैं, मैं आपको छू रहा हूँ, आप ही है ना। हम आपको इतना देखते हैं, आप ही है ना। बोले हाँ मैं ही हूँ। वो कहते नहीं मेरा छोटा भाई है, मैं नहीं हूँ। तो उस समय रघुनाथ दास स्वामी जी इतना सुनते थे गौर कथा, इतना आकर्षण था, पहली बार देख रहे हैं, और स्वयं भगवान कितने आकर्षक थे भगवान। तो चरणों में पड़ के रोने लगे, और भगवान ने भी अपने भक्त को उठाया, गले लगा लिया, अपने आंसुओं से उनका अभिषेक कर दिया। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रार्थना की, मैं बहुत दुखी हो गया, मुझे अपने चरणों में शरण दे दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर आदेश दिया, बोलो ये मरकट वैराग्य है। कौन सा वैराग्य है? मरकट वैराग्य क्या होता है? बंदरों का वैराग्य। बंदर दिखने में बड़ा वैरागी लगता है, कोई घर ही नहीं है प्रभु जी हमारा तो किसी भी पेड़ पे चढ़े जाते हैं, कोई वस्त्र भी नहीं डालते जी, क्या जरूरत है वस्त्र डालने की, कुछ भी मिल जाए खा लेते हैं, दिखने में बड़ा वैरागी लग रहा है। क्या बंदर वैरागी है? नहीं, पता नहीं कितनी बारी दिन में वो मैथुन करता है, वैरागी नहीं है। लेकिन मरकट वैराग्य मतलब दिखावटी वैराग्य है। मतलब ये वैराग्य से आप भगवत धाम नहीं जाओगे, एक ही छलांग में भवसागर को पार नहीं कर सकते। घर जाओ, एक अच्छे गृहस्थ की तरह रहो, धीरे धीरे सब होगा। बाहर से एक संसारी व्यक्ति की तरह व्यवहार करो, अंदर से हमेशा कृष्ण का स्मरण करते रहो। तो ये फॉर्मूला दिया, तो ऐसा ही करना चाहिए। जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्त हैं उनको ऐसा ही करना चाहिए। बाहर से पूरा अच्छे ढंग से संसारिक व्यवहार करें और अंदर से हमेशा कृष्ण का स्मरण करते रहें। तो वैसे गए। इससे पहले रघुनाथ दास गोस्वामी जी को बंधन बांधने के लिए, क्योंकि वो बार बार घर से भाग जाते थे, उनके माता पिता ने बहुत सुंदर स्त्री से उनका विवाह भी करा दिया था। वो कहते हैं उनकी जो पत्नी थी अप्सरा जैसे सुंदर थी, उनके पास इंद्र जैसा ऐश्वर्य था, अप्सरा जैसी सुंदर पत्नी थी, लेकिन उनको कुछ भी आसक्ति नहीं थी। लेकिन जब महाप्रभु ने आदेश दिया कि घर जाके एक साधारण व्यक्ति की तरह रहो, तो उन्होंने वैसे ही व्यवहार करना शुरू कर दिया। माता पिता बड़े खुश हो गए कि महाप्रभु की कृपा होगी हमारे बच्चे पे, हमारा बच्चा नॉर्मल हो गया, पहले अब नॉर्मल था तो अब कोई बात नहीं। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी अंदर ही अंदर प्रतीक्षा कर रहे थे, कब 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 वो समय आएगा कि मैं महाप्रभु के चरण में पूर्ण रूप से शरण ले लूँगा। हम सबके अंदर ये भक्ति की तीव्रता होनी चाहिए। हमें कभी भी अपने भक्ति के लेवल से संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि बहुत अच्छी भक्ति, प्रभु कैसे चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है प्रभु जी। नहीं नहीं नहीं, जिस प्रकार से एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कभी संतुष्ट नहीं होता, बोला और कमाना है और कमाना है, इसी ढंग से एक साधक को भी अपनी साधना से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। होगी प्रभु जी 16 माला नहीं पड़ गई, अब कल बात करेंगे, नहीं नहीं नहीं, और हरि नाम को कैसे बढ़ाऊं, और हरि नाम की क्वालिटी और कितना गहराई में जाऊं, और अच्छे ढंग से सिद्धांत को समझूं, और अपनी सेवा को कैसे बढ़ाऊं, ये सोचते रहना चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी सेटल नहीं हो गए थे, ठीक है जी मैं अच्छा कर रहा हूँ, नहीं नहीं, मुझे बढ़ना है आगे, मुझे और महाप्रभु कैसे शरण ले सकता हूँ। तब उनको मालूम चला कि पानी हाटी में, इसी गांव में, हरि बोल, कौन आए हुए हैं? नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं। नित्यानंद प्रभु की जय। नित्यानंद राम जयो नित्यानंद राम। नित्यानंद राम जयो नित्यानंद राम। निताई गौरांगो निताई गौरांगो, निताई गौरांगो गौर हरि। तो बड़े उत्साह से वो नित्यानंद प्रभु से मिलने गए। हम उस स्थान पे जाएंगे, एक वट वृक्ष था और उसके पूरा प्लेटफॉर्म सा बना हुआ था और नित्यानंद प्रभु उस पर बैठे थे। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने दूर से देखा नित्यानंद प्रभु को,
करोड़ों सूर्यों का तेज चल निकल रहा था। कितने सूर्यों का? ये भगवान है। एक सूर्य को भी हम देख सकते हैं? नहीं, करोड़ों सूर्य। आजकल इस संसार में नकली भगवान लोगों के घूमते हैं, तो उनके मुख से कोई तेज तो निकलता नहीं, जबरदस्ती फेशियल वेशियल करा के रगड़ाई करा क्रीम व्रीम लगा के देख शायद कुछ तेज निकल जाए। नहीं, करोड़ों सूर्य का तेज निकल रहा है। और नित्यानंद प्रभु ने दूर से प्रणाम कर दिया। तभी नित्यानंद प्रभु के पार्षद ने बोला, रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहा है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, रघुनाथ ये तो चोर है, इसने चोरी की है, इसको पकड़ के लाओ। तो रघुनाथ घबरा गए, मैंने कौन सी चोरी की है? तो वो आ नहीं रहे थे, डर रहे थे। नित्यानंद प्रभु खुद गए, पकड़ के लाए, उनको खींच के लाए। तुम चोरी करते हो, क्या समझते हो चोरी करके तुम चले जाओगे? उनको रखा और अपना चरण कमल उनके सर पे रख दिया। अरे वो बोले तुमने चोरी की है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। रघुनाथ दास स्वामी ने कौन सी चोरी की है? बोलो। हरिनाम, हरिनाम की चोरी की। हाँ जी, हाँ, डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु के पास चले गए। तो चोरी क्यों बोला? हाँ, नित्यानंद प्रभु के थ्रू नहीं गए, तो चोरी क्यों बोला? चोरी की क्या बात है? संपत्ति है, यस, हरि बोल, यस। जो भगवान होते हैं वो शुद्ध भक्तों के धन होते हैं, उनकी संपत्ति होते हैं। शुद्ध भक्त पोजेसेस कृष्णा। तो भगवान वैसे कहते हैं ईशावास्य अदम सर्वम, सब कुछ मेरा है। लेकिन भगवान किसके हैं? भक्तों के हैं, है ना। हम जब हमारे पास धन होता है, धन हमें क्या देता है? परचेजिंग पावर देता है। जय जय श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय, श्री श्री गौर निताय की। तो धन हमें परचेजिंग पावर देता है, धन से हम कुछ खरीद सकते हैं। भक्ति असली धन है, वो हमें ऐसी पावर देता है कि हम कृष्ण को खरीद सकते हैं। सुना नहीं? सबका ध्यान भटका हुआ है, नहीं सुना ना? धन से हम इस संसार की वस्तुओं को खरीदते हैं, लेकिन भक्ति ऐसा धन है जिससे हम कृष्ण को खरीद सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन मिला धनवान बनने के लिए। तो कौन सा धन कमाना है? भक्ति का धन कमाना है, ताकि कृष्ण को खरीद सके। तो नित्यानंद प्रभु की प्रॉपर्टी है चैतन्य महाप्रभु। बोला बिना ऐसी मेरी प्रॉपर्टी को आप छीनने का प्रयास कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, इसलिए तुम्हें दंड देना पड़ेगा। तो क्या दंड देंगे? वो घबरा गए। तुम्हारा दंड ये है कि तुम इन सभी वैष्णवों को जो पंचकुला और चंडीगढ़ से आए हैं दही चिड़वा खिलाओ। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु हमें समझा रहे हैं कि हमें अगर कृष्ण के शरण प्राप्त करनी है तो उससे पहले गुरु की शरण प्राप्त करनी होगी। बिना प्रमाणिक गुरु की शरण में गए हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। डायरेक्टली नहीं जी, हमारा तो सीधा ठाकुर जी से कनेक्शन है, नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो सकता कभी। प्रमाणिक गुरु के माध्यम से ही हो सकता है। कृष्ण सच्चिदानंद हैं, 3 गुणों से परे हैं, मैं 3 गुणों के अंदर हूँ। हमारे बीच में, जीव और कृष्ण के बीच में जो ट्रांसपेरेंट पारदर्शक माध्यम है वो है गुरु। गुरु उस प्रकार से हैं जैसे एक वर वधु के हाथ में मिलाता है, दूल्हा को दुल्हन से मिलाता है, इसी प्रकार से गुरु जीव को कृष्ण से मिलाते हैं, ना। कोई ऐसे नकली गुरु होते हैं वो जीव को कृष्ण से खुद वर वधु बन जाते हैं, ना। आप कोई विवाह करने वाला आए, कोई पंडित जी आए, है ना, लड़की का हाथ देना चाहिए लड़के के हाथ में, बोले तू पीछे हो, मैं हाथ पकड़ लेता हूँ। तो ऐसे नकली गुरु होते हैं, बोले मैं भगवान हूँ, बस मेरे से जुड़ जाओ। तो ऐसे गुरुओं से सावधान। भारत में से बहुत गुरु हैं। ओके, तो गुरु का कर्तव्य है जीव को कृष्ण से मिलाना, बस। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने हमें समझा रहे हैं कि जितना हम दासों के दास रहेंगे उतनी ज़्यादा हम कृपा प्राप्त करेंगे। तो इसलिए मनुष्य जीवन में प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करना अति आवश्यक है। और गुरु को स्वीकार करना यानी दीक्षा लेनी काम हो गया जी। गुरु को दीक्षा लेने के बाद उसका अर्थ है अपना जीवन गुरु की आज्ञाओं के अनुसार चलाना।
इंग्लिश में उसको बोलते हैं डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब है वन हु इज रेडी टू बी डिसिप्लिन्ड, जो अनुशासित होने के लिए तैयार है, उसी को दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा लेने मात्र से हम भगवत धाम नहीं पहुंच जाएंगे, दीक्षा लेने मात्र से हम शिष्य नहीं बन जाएंगे। दीक्षा लेने के बाद गुरु के आदेशों के अनुसार अनुशासित जीवन जिएंगे तो शिष्य बनेंगे, ठीक है ना। तो भगवान से हमारा संबंध स्थापित होगा, तो हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो हम सोचते गुरु की शरण तो ले ली हमने, हम तो हो गया हमारा काम। शरण लेना बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। प्रतिदिन प्रति क्षण हमें गुरु के आदेशों के अनुसार चलना है। तो बोला आपको ऐसे भगवान नहीं प्राप्त होंगे, तो बोला सबको क्या खिलाओ, सब वैष्णवों को प्रसन्न करो। दूसरा हमें शिक्षा दे रहे हैं नित्यानंद प्रभु, केवल गुरु को प्रसन्न करने से ही काम नहीं चलेगा। आप बोले ठीक है, ये आपने बता दिया, यस्य प्रसादो भगवत प्रसादो, इस व्यक्ति के चरणों को पकड़ना है, पकड़ लूँगा, छोड़ूंगा नहीं, इसको खुश करके ही रहूँगा। ऐसी मस्करी करूँगा बस, प्रभु जी हाँ बोल दो बस मैं चला जाऊँगा, इनको तो खुश करना है, एक ही तो व्यक्ति है। नहीं नहीं, अगर गुरु को प्रसन्न करना है तो सभी वैष्णवों को प्रसन्न करना होगा, नो शॉर्टकट। बोले तो अपने अच्छा बता दिया, एक ही व्यक्ति को पसंद करना है। इसलिए बोला आप चोरी कर रहे हो, मैं दंड दूंगा, क्या इन सब को दही चिड़वा खिलाओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न हो गए, तो बहुत अच्छी सजा है। अगर हमें ये सजा मिल जाए कि भक्तों को प्रसाद खिलाना है, कितने लोग खुश हो जाएंगे। ऐसी सजा चाहिए, हमें तो मौका ढूंढना चाहिए भक्तों की सेवा करने के लिए। और रघुनाथ दास गोस्वामी के पास धन भी था, तो उन्होंने कोई कंजूसी नहीं की। उन्होंने अपने साथ उनके कुछ सेवक थे, बोला जितना मार्केट में दही चिड़वा मिलता खरीद लो। और उन्होंने क्या किया, खाली दही चिड़वा सर्व नहीं किया। रघुनाथ दास गोस्वामी सिखा रहे हैं जब हमें वैष्णव सेवा करने का मौका मिले तो नो लिमिट्स, एक्सीलेंट से एक्सीलेंट सर्विस। उन्होंने बोला नहीं, गुरु जी ने बोला खाली दही चिड़वा, अरे दही चिड़वा लाना बस, फटाफट मिला खिलाओ, चलो काम निपटाओ यार फटाफट ना। बढ़िया से बढ़िया दही चिड़वा, बीच में बढ़िया से बढ़िया केला डालेंगे, कपूर डालेंगे, आम डालेंगे। अच्छा दही चिड़वा भी बनता है, मैंने सुना दूध के साथ भी चिड़वा बनता है। हाँ दूध भी लेके आओ, सारा दूध खरीद लो, शक्कर खरीद लो, कपूर खरीद लो, केला खरीद लो, आम खरीद लो, बढ़िया सा। तो दो प्रकार के चिड़वा बनाए गए, एक दही में एक दूध में। बड़े बड़े मटके खरीद लिए गए और सबको लगा दिया सेवा में। और मालूम चल रहा है कि फीस्ट हो रही है ना। तो हम देखते हैं क्लास में होते हैं 50 लोग, फीस्ट में होते हैं 250 लोग। तो आस पास के गांव से भी लोगों ने आना शुरू कर दिया, फीस्ट हो रही है जी, फीस्ट हो रही है, बिना बुलाए फीस्ट सबके लिए ओपन है, सब आ रहे हैं। और ऐसा नहीं किया रघुनाथ दास गोस्वामी किसी व्यक्ति को बाहर खड़ा कर दिया, कूपन दिखाओ तब जाने दूंगा। सब आओ, सब आओ, सब जिसको आना है आओ। इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई, हम उस स्थान पे जाएंगे। नित्यानंद प्रभु एक बैठे हैं, आसपास उनके पार्षद बैठे हैं, सबको दो दो मटके मिल रहे हैं। एक मटके में क्या है, दही वाला चिड़वा, एक मटके में दूध वाला चिड़वा। जिसको जहाँ स्थान मिल रहा है बैठ रहे हैं। इतनी जगह भर गई, कुछ पेड़ों के ऊपर चढ़ गए। वो जगह भर गई, कुछ गंगा जी के अंदर चले गए। दो दो मटके लेकर सब पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ पे आते हैं राघव पंडित जी। राघव पंडित जी ने भगवान के लिए नित्यानंद प्रभु को अपने घर में निमंत्रण दिया होता है, उनके लिए फीस तैयार की होती है। वो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्या चल रहा है, सब दही चिड़वा खा रहे हैं, कोई पेड़ पे चढ़ के खा रहा है, कोई गंगा जी के अंदर खा रहा है, जिसको जहाँ दही चिड़वा खा रहे हैं। तो बड़े हंसते हैं और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं। बोले प्रभु आपने तो मेरे यहाँ आना था। बोले देखो मैं तो ग्वाला हूँ, मुझे यमुना के तट पे खाना अच्छा लगता है ग्वाल वालों के साथ, तुम्हारे यहाँ शाम को पाएंगे। बोले ठीक है। तो ऐसा जब चल रहा होता है तभी वहाँ पे क्या होता है, नित्यानंद प्रभु ध्यान लगाते हैं। किसको याद करेंगे, गौरांग महाप्रभु को याद करेंगे। और गौरांग महाप्रभु वहाँ प्रकट हो जाते हैं, लेकिन किसी को नज़र नहीं आते। खाली नित्यानंद प्रभु को देख रहे हैं। फिर क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु और गौरांग प्रभु महाप्रभु दोनों इकट्ठे चल रहे हैं और सब भक्त लोग ऐसे बैठे हैं मटके लेके। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते थे, किसी के मटके से दही चिड़वा लिया, निकाल के गौरांग महाप्रभु के मुख में डाल रहे हैं। तो लोग देख रहे हैं कि यहाँ से निकला, हवा में कहाँ चला गया है। और फिर देखते थे गौरांग महाप्रभु क्या करते थे, किसी की यहाँ से उठाते थे, बोले आई ये कुछ उठा रहा है, दिखाई नहीं देता कौन उठा रहा है, उठा के सीधा नित्यानंद प्रभु के मुख में डाल रहे हैं। तो बड़ा आनंद आ रहा था लोगों को, हो क्या रहा है। लेकिन नित्यानंद प्रभु को मालूम था मेरे साथ कौन है, गौरांग महाप्रभु हैं। इस प्रकार से ये प्रसाद का आदान प्रदान होता है। और जब ऐसा होता है तो फिर सब भक्तों को बढ़िया सा प्रसाद मिल जाता है।
इसके बाद शाम का समय हो जाता है। जो प्रसाद गौरांग महाप्रभु का जो प्रसाद था और नित्यानंद प्रभु का महाप्रसाद था, वो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को उनका महाप्रसाद प्राप्त हो जाता है। अरे तो अगर हम पूरे हृदय से सेवा करेंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने बड़े विशाल रूप में वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया, तो क्या होगा? हमें प्रसाद प्राप्त होगा, हमें कृपा प्राप्त होगी। तो पहली बारी उनको महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का महाप्रसाद प्राप्त हो रहा था। तो फिर शाम को गौरांग नित्यानंद प्रभु जाते हैं राघव पंडित जी के घर में, खूब नृत्य करते हैं। अब वहाँ नृत्य करते हैं तो जहाँ नित्यानंद प्रभु नृत्य करें तो कौन आएगा? गौरांग महाप्रभु आएंगे। तो गौरांग महाप्रभु भी वहाँ पर आ जाते हैं और राघव पंडित जी गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को बहुत सुंदर प्रसाद परोसते हैं और वो प्रसाद पाते हैं। और उसके बाद उनका भी फिर शाम को भी फिर से महाप्रसाद किसको मिल जाता है? रघुनाथ दास गोस्वामी को मिल जाता है। उसके बाद अगले दिन सुबह रघुनाथ दास गोस्वामी जी राघव पंडित को मिलते हैं और कहते हैं कि अब मैं सबको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ, कुछ डोनेशन देना चाहता हूँ। तो देखिए ये पूरा अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो हमें पूरा वैष्णव सदाचार सीखने को मिलता है कि वैष्णव से कैसे व्यवहार करना चाहिए। कोई गृहस्थ आश्रम में जो रहने वाले भक्त हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वो दान जरूर दें, भक्तों को जरूर दान देना चाहिए, क्योंकि इस ढंग से उनका दान शुद्ध हो जाता है। ओके, और तो उन्होंने क्या किया? बोले बताइए कौन कौन से वैष्णव को मुझे कितना देना है, पूरी लिस्ट बनाई। ऐसे नहीं दान बांट देना चाहिए, कौन सा किस श्रेणी का भक्त है, किस श्रेणी का वैष्णव है, उसको मुझे कितना डोनेशन देना है, पूरा लिस्ट बनाए। कौन कौन से वैष्णव हैं, इनको मैं क्या क्या दे सकता हूँ। तो राघव पंडित जी ने पूरी हेल्प की, सब पूरा लिस्ट बना के सबको उन्होंने दिया। लेकिन नित्यानंद प्रभु को डायरेक्टली नहीं दिया, राघव पंडित को देखिए आप दे देना। वो संकोच कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने राघव पंडित से निवेदन किया कि मुझे नित्यानंद प्रभु से आशीर्वाद दिला दीजिए, मेरी समस्या का समाधान हो, मैं इतने समय से प्रयास कर रहा हूँ महाप्रभु के शरण में जाने के लिए। तो राघव पंडित उनको ले जाते हैं। तो क्या सिखा रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी? रघुनाथ दास गोस्वामी ये नहीं सोचा मैंने फीस खिला दिया नित्यानंद प्रभु को, सारे वैष्णव को, अब तो मेरे हाथ में आ गए नित्यानंद प्रभु, मैं जो कहूँगा माननी पड़ेगी बात, है ना। कई बार हम कुछ वैष्णवों की सेवा करते हैं, बोले अब तो ठीक है मैं उनसे कुछ भी काम निकलवा सकता हूँ। नहीं नहीं, वो बहुत विनम्र थे और अभी भी बोल रहे हैं कि आप मेरी बात करा दीजिए। तो राघव पंडित उनके पास लगे कि रघुनाथ कुछ दिल की बात कहना चाहता है। तो रघुनाथ गोस्वामी, मैं आपको बहुत ही संक्षेप में सुना रहा हूँ, समय कम है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी नित्यानंद प्रभु के चरणों में पड़े आते हैं। बोले मैं बहुत ही अधम हूँ, बहुत ही नीचा गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, मैं महाप्रभु की शरण प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरी ऐसी हालत है जैसे कोई बोना चांद को छूना चाहता है। असंभव है, लेकिन एक तरह से संभव है अगर आपकी कृपा मिल जाए। तो आप मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं ये महाप्रभु के चरणों को प्राप्त कर सकूँ। फिर नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी का गुणगान करते हैं। सारे भक्त बैठे हैं, अरे सभी वैष्णव गणों, आप इस रघुनाथ को अपना आशीर्वाद दीजिए। देखिए नित्यानंद प्रभु भी यही कह रहे हैं, सब वैष्णव को इनको आशीर्वाद दीजिए। इसके पास इंद्र जैसा ऐश्वर्य है, अप्सरा जैसी सुंदर पत्नी है, इसको कोई आसक्ति नहीं है। क्यों? इसको भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों की गंध प्राप्त हो गई है। इसलिए आप सब इस पर कृपा कीजिए कि जल्दी ये महाप्रभु के चरणों को प्राप्त कर ले। और ऐसा क्या कि नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण कमल रघुनाथ दास गोस्वामी जी के सर पे रख दिया और बोला बहुत जल्दी तुम चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्राप्त कर लोगे। हरि बोल। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला देखो तुमने सब वैष्णवों की सेवा की और आप कितने सौभाग्यशाली हो कि आप यहाँ पे गौरांग महाप्रभु स्वयं आए थे, उनकी आपको कृपा प्राप्त हो गई। अब उनकी आपको कृपा प्राप्त हो गई, अब आपके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। भगवान गीता के 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में कहते हैं मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि अथ चेत तुम अहंकार न श्रोषसी विनक्ष्यसि। बहुत सुंदर, बहुत उत्साहवर्धक श्लोक है। हमें अपने हृदय में बहुत से अनर्थ दिखाई देते हैं, बहुत सी बाधाएं, अंदरी हैं बाहरी भी बहुत सी बाधाएं दिखाई देती हैं हमारी भक्ति के मार्ग में। तो क्या करना चाहिए? भगवान करे मत चित्ता, अपना चित्त इन बाधाओं में मत लगाओ, अपना चित्त मुझ में लगाओ। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी, जितनी बाधाएं हैं मत प्रसादात, मेरी कृपा से तर जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं? हम प्रॉब्लम कॉन्शियस हो जाते हैं।
ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, बाहर से ये प्रॉब्लम है, अंदर की ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कॉन्शियस नहीं होना, कृष्णा कॉन्शियस होना है। ये सोसाइटी क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा, नॉट प्रॉब्लम कॉन्शियस, ऑब्स्टेकल कॉन्शियस। तो बोले तुम इतने अपना, हम आपका चित्त हमेशा महाप्रभु में लगा रहता है और महाप्रभु ने आपके सब स्वीकार कर लिया है, अब आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। तो ये याद रखना चाहिए, हमारे जीवन जब जब बाधाएं आएँ, परेशानियां आएँ, तो परेशानियों का ग्राउंड लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे हमें सोल्यूशन करना है। कि कोई कोर्ट कचहरी का केस हो गया तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपका एग्ज़ाम आ गया बहुत टफ है तो आपको डील करना ही पड़ेगा, लेकिन अपना चित्त हमेशा भगवान में लगाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद तरेसी अथ चेतम अहंकार। अगर तुम अहंकारवश नहीं सुनोगे मेरी, विनक्ष्यसि, आपका विनाश हो जाएगा। ये समस्या हम पर हावी हो जाएंगे। आज पूरा संसार दुखी क्यों है? समाज संसार में हर लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अपना समाधान निकालते हैं, वो समाधान एक और नई समस्या खड़ी कर देते हैं, समाधान ही समस्या बन जाता है। लेकिन असली समाधान क्या है? कृष्ण में अपना चित्त लगाएं। तो जब ऐसा आशीर्वाद दिया नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, तो फिर प्रभु कहाँ तक जा सकते हैं हम? कथा लंबी है, जहाँ रुकना मुझे बता देना, 5-10 मिनट। तो उसके बाद 5 मिनट में क्या बोलें, ठीक है। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बेचैन हो जाते हैं कि मुझे अपने चैतन्य महाप्रभु से मिलना है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि वो रात को घर से भाग पाते हैं, और भागते हैं भागते हैं भागते हैं, 12 दिन तक भागते हैं और पहुंच जाते हैं जगन्नाथपुरी। इन 12 दिनों में खाली 3 दिन और कुछ थोड़ा सा खाते पीते हैं, किसी गौशाला में लेकर थोड़ा सा दूध पी लिया, कुछ रास्ते में कुछ मिल गया, और भागते रहे। इतनी तीव्रता थी उनकी कि अब मैंने महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करना है, और उनके ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा थी। भागते भागते पहुंच गए और देखा जगन्नाथपुर में पहुंच जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ बैठे हैं, वहाँ जाके प्रणाम करते हैं और फिर बोलते हैं, सब बोलते हैं महाप्रभु रघुनाथ आ गया है। और फिर महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, उसका गले लगा लेते हैं। महाप्रभु कहते हैं तुम पे कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा हुई है, कृष्ण की इतनी कृपा हुई है कि कृष्ण ने तुम्हें मल के गड्ढे से बाहर निकाल दिया है। महाप्रभु ने इस पूरे संसार की तुलना उस छिद्र से की जिसमें लोग मल त्यागते हैं। सुन के अच्छा नहीं लग रहा आपको टेम्पल हॉल में ये बात? पुराने ज़माने में कोई सीवेज लाइन सिस्टम नहीं होता था, फ्लश करने का सिस्टम नहीं होता था। गांव में जो लोग हैं मालूम है कैसे मल त्यागते थे? जमादार आता था, पूरे मल को उठा के जाता था, तो मल वहीं रहता था, तो इस छिद्र में जाता था। तो बोले संसार की तुलना उस छिद्र से की गई है जिसमें लोग मल त्यागते हैं। इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, बस पैकिंग बढ़िया है। इस शरीर हम कितना सुंदर बना लेते हैं, चमका देते हैं ना, लेकिन शरीर को थोड़ा सा खोलो, स्किन डिप ब्यूटी है, थोड़ा सा खोलोगे अंदर कोई चीज़ अच्छी लगेगी? खून है, पस है, हड्डियाँ हैं, सब बेकार है एकदम। लेकिन पैकिंग बहुत अच्छी है, तो हमारा सारा ध्यान पैकिंग में जाता है। लेकिन अंदर क्या है? सारा मनमूत्री भरा हुआ है। तो महाप्रभु बोल रहे हैं तो कृष्ण की कृपा से आप निकले हो। वो बोले बुरा मत मानना, आपके जो पिताजी और आपके ताया जी हैं वो मेरे पिताजी के, हम मेरे बहुत से मित्र मेरे दादाजी के समान हैं, तो मैं कुछ मजाक कर सकता हूँ। तो जो लोग इस संसार में बहुत आसक्त होते हैं उनको महाप्रभु बोल रहे हैं कि वो मल के कीड़े के समान है। महाप्रभु हमारी आंखें खोल रहे हैं, है ना? इस संसार में बहुत आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में खाली ड्यूटीज़ पूरी करनी चाहिए अच्छे ढंग से। हम घर में हैं, अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे ढंग से निभाएं, लेकिन आसक्ति भगवान से रखें। हम थोड़ा उल्टा करते हैं, भक्ति ड्यूटी से करते हैं, आसक्ति यहाँ रखते हैं। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? माला ड्यूटी से होनी चाहिए, 16 माला हो गई, टिक कर दो, वेरी गुड, चलो जी घंटा रीडिंग हो गई, चलो टिक कर दो, हो गया काम। और आसक्ति पूरी स्मार्टफोन में है, यहाँ वहाँ के को बातचीत करने में, उसमें पूरा हृदय देके बात करेंगे। भक्ति को टिक टिक करने के लिए है, उल्टा होना चाहिए। पूरे कर्तव्य पूरा करिए। ऑफिस में जा रहे हैं, बड़े ईमानदारी से काम कीजिए। बिजनेस करें, बड़ी ईमानदारी से बिजनेस करिए। पढ़ाई करें, बड़ी मेहनत से पढ़ाई कीजिए।
सब कुछ ईमानदारी से ड्यूटी कॉन्शियस होकर कीजिए, लेकिन भक्ति में अपना हृदय दीजिए। इस संसार की चीज़ों में आसक्त होंगे। अच्छा, एक मल का जो कीड़ा होता है उसको जितना मर्जी प्रचार कर लो वो मल छोड़ेगा नहीं, उसकी आसक्ति है उसमें। तो केवल एक साधु संग से ही, वैष्णव की कृपा से ही उस मल के कीड़े को कुछ एहसास होता है, यार ये मल है। एक छोटी स्टोरी है, वो सुना के हम समाप्त करेंगे। एक बारी एक तितली को, तितली जानते हैं ना, बड़ी सुंदर तितली थी, उसको मल के कीड़े से प्रेम हो गया। बाहर की दुनिया में कहते हैं ना, लव इज़ ब्लाइंड। अब दोनों का स्तर अलग अलग है, कहाँ सुंदर तितली, कहाँ मल का कीड़ा। ये हो गया प्रेम, तो हो गया। तो तितली रोज मिलती थी उससे, लेकिन उसने सोचा हुआ था इसको बाहर निकालना है। तो रोज़ कहती चलना ना कहीं बाहर घूम के आते हैं। तो मल का कीड़ा नहीं ठीक हूँ बात हो तो रही है हमारी। तो फिर चली आती थी बेचारी, फिर चलो ना इतने अच्छा मौसम है बाहर घूम के आते हैं। नहीं ठीक हूँ, यही ठीक है ना, ठीक हो ना, क्यों बाहर इतना, नहीं ठीक हो। तो तितली बड़ा वो हो गई। तो एक दिन में बड़ा, देखो तुम मुझसे प्रेम करती हो, पहले बहुत प्रेम करती हूँ, आज चलना ही पड़ेगा। तो बोलने तो मैं कल से नहीं आऊँगी। तो बेचारा हो गया, ठीक है चलना है, हाँ चलो, अच्छा अभी आ रहा हूँ, बहुत देर लगा, चलो बाहर निकलो ना, आ रहा हूँ ना, आओ जल्दी आओ। तो वो बेचारा डर रहा था बाहर, मल के कीड़े से बाहर, पता नहीं बाहर क्या होगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। बड़ा तितली को छोड़ भी नहीं सकता था। अच्छा आ रहा हूँ। उसने क्या किया, जाते जाते अपनी नासिका में खूब मल घुसेर लिया। पता नहीं बाहर मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे है ना, चलें, हाँ चलो चलो। फिर बड़ी बेमन से ले गए। तितली ने बोला आज अच्छा मौका है प्रचार करने का। सुंदर सुंदर सुगंधित फूलों में लगे, देखो मेरे प्रिय, इसको देखो, सूंघो जरा, कुछ आ रहा है। तो नाक में पहले ही मल डाला, नहीं। दूसरे फूल में लगे, बड़ी स्ट्रांग स्मेल है, इसका लोग इत्र बनाते हैं, देखो इसको सूंघो, नहीं। इतनी परेशान हो गई, यार चक्कर क्या है इतने लोग स्मेल आती, इसको स्मेल ही नहीं आ रही। इतनी समय कुछ गड़बड़ है। तो बड़ी एक्सपर्ट थी वो, बोले अच्छा। उसने जबरदस्ती उसको पकड़ के ले गई गंगा जी में, खूब डुबकियां लगाई, सारा मल निकल गया। बोले अब चलो, अब स्मेल आने शुरू हुई। ठीक है, क्या सीखते हैं इस कथा से? हम लोग भी भक्ति में आते हैं, 10वां नाम अपराध, भौतिक आसक्ति बनाए रखते हैं, तभी हरि नाम में टेस्ट नहीं आता। बेचारी वो ले जा रही अच्छी अच्छी फूलों में, मल डाला हुआ, आई नहीं रही इसमें। इतनी भौतिक आसक्ति बनाई हुई, हरि नाम में टेस्ट ही नहीं आ रहा। अगाध महिमा सुने, तुंडे तंडावली रते मित्रते तुंडावली रब्धे। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब मेरा हरिनाम जीवा पे नाचते हैं, मुझे एक जीव नहीं लाखों जीव चाहिए, करोड़ों कान चाहिए, रस संभल नहीं रहा। कौन सा रस? हमें रस आ ही नहीं रहा है खत्म हो जाए यार, निद्रा रस है बस, खत्म हो। यानी क्या आप कैसे बोल रहे हैं, रस कहाँ है? तो क्यों? हमने भौतिक आसक्तियां बना के रखी हुई हैं। तो आज यहाँ पर आए हैं, हम प्रार्थना करें। रघुनाथ दास गोस्वामी जी प्रयोजन आचार्य हैं। प्रयोजन मतलब हमारे जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है। जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमने कृष्ण से आसक्ति बढ़ानी है और भौतिक कार्यों को एक कर्तव्य के रूप में करना है, ड्यूटीज़ के रूप में अच्छे ढंग से करें, लेकिन आसक्ति हृदय कृष्ण को दें। इसलिए जैसे वो तितली उस मल के कीड़े को ले गई, वो बड़ा स्मार्टनेस, ओवर सोचता मैं ओवर स्मार्ट हूँ। कई बार हम भक्त लोग सोचते हैं बड़ा ओवर स्मार्ट हैं, सारी बातें बताओ मत, कुछ छुपा के रखो। अंदर आसक्ति है सब खींच लेंगे, साधु लोग सब खींच लेते हैं ना, कुछ बचा के रखो अपने हृदय में। कुछ तो मैं अपने गुदगुदी करता रहूँ, अंदर से कुछ मजे लेता रहूँ, नहीं, वो मल के समान है, उसको बाहर निकालना चाहिए। इसलिए जब भक्तों के संग में आते हैं, ऐसी यात्राओं में आते हैं, कथा के सागर में डूबते हैं, हरि नाम के नदी में डूबते हैं, तो सारा मन निकलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रघुनाथ गोस्वामी जी की, नित्यानंद प्रभु की, गौरांग महाप्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।